रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर से चंदा चोरी का मामला हो, या फिर मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री जमीन घोटाले का मामला हो, या फिर दिल्ली के अंदर जो मेडिकल है उसमें 650 करोड़ का घोटाला का मामला हो, और अब जो है इथेनॉल का मामला हो, तेल में मिलावट का मामला हो, ये सारे मामले एक के बाद एक लगातार परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने सीएम के काफिले को रोक दिया? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस से हाथापाई की नौबत आ गई? किस तरीके से राहुल गांधी के सिपाहियों ने सड़क पर गदर मचा दिया? जी हां दोस्तों, इस खबर में आपको बारीकी से बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, अच्छे दिन चलते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के चहीते सीएम का काफिला रोकने के लिए गए राहुल गांधी के सिपाहियों और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस खबर पर बारीकी से बातचीत करेंगे। दोस्तों, दरअसल ये खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की आप देखिए कि खबरें किस तरीके से अब छन छन कर निकल रही हैं। भ्रष्टाचार के कितने बड़े आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जमीन घोटाले के मामले में जो खबरें निकल कर आ ही रही हैं, अभी तक उस पर ही फुल स्टॉप नहीं लगा। राम मंदिर में चंदा घोटाले मामले को लेकर के अभी तक इस पर ही फुल स्टॉप नहीं लगा कि एक और खुलासा हो गया। और वो खुलासा क्या था? उस खुलासे को लेकर के एक बार फिर से भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। हालांकि राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़े हुए मसले को लेकर के, जमीन घोटाले में मामले को लेकर के जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। और अब खबर निकल कर आई दोस्तों कि एथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। 2320 में खरीद कर 2800 में बेच रहे हैं। मुनाफे में सब हिस्सेदार, खुलासे से डर रही पुलिस। यह मध्य प्रदेश की खबर। एक और नया खुलासा हो गया कि एथेनॉल के नाम पर चावल में घोटाला हो रहा है। यह खबरें चल रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर में एथेनॉल के नाम पर। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर आई कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यादव साहब, मोहन यादव, उनका दौरा था काला पीपल के पास, और उस दौरे से पहले ही राहुल गांधी के सैनिकों ने, राहुल गांधी के सिपाहियों ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी कि जैसे ही काफिला आएगा, जैसे ही दौरे के लिए आएंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम उनके काफिले का विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के राज्य के जो शिक्षा मंत्री थे दादा भूसे, उनके काफिले के सामने एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता, राहुल गांधी, कई सिपाही सड़क पर लेटकर गाड़ियों के ऊपर बैठकर के विरोध प्रदर्शन किया, पूरे काफिले को रोक दिया। कुछ इसी अंदाज में मोदी जी के चहीते सीएम मोहन यादव के काफिले को भी रोकने की तैयारी थी। तो सबसे पहले जरा आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये राहुल गांधी के सैनिक है, राहुल गांधी के सिपाही हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सीएम मोहन यादव के काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही वहां की पुलिस प्रशासन ने इन सभी कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी को, सिपाहियों को किस तरीके से बसों में ठूस करके डाल दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया कि ये सीएम मोहन यादव के काफिले का बाहर विरोध नहीं कर सकते। दोस्तों, ये तो नजारा जो है मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं, कभी किसी मंत्री के काफिले को रोका जा रहा है, तो कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो कभी वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, तो कभी अब जो है उनके सीएम के काफिले को रोकने की तैयारी चल रही है। तो ये लगातार खबरें आ रही हैं, और खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश के सीएम की नहीं है,
खबरें जो है राजस्थान में भी है। राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल, उनके भी काफिले के सामने एनएसयूआई के छात्र काले झंडे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीट पेपर का मसला है जो लीक है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी का मसला हो गया, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए, लेकिन फिर भी जवाबदेही तय नहीं हो रही। और यही कारण है दोस्तों कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में सीएम का विरोध हो रहा है, बल्कि राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी के सिपाहियों ने, सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया, काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर के दोस्तों बीजेपी के लिए दिन प्रतिदिन बुरी खबर ही आ रही है। खबरों की शुरुआत में आप देखिए कि किस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला था, अब आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है, सीजीआई साहब के सामने पहुंच गया है। 13 तारीख का ऐलान किया गया है कि हम 13 तारीख को सुनवाई करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। सीसीटीवी जितने ही पुख्ता सबूत हैं उन सबको निगरानी करने का आदेश दे दिए कि भैया ये नष्ट नहीं किए जाएंगे, इनको जो है रखा जाए, इससे जांच प्रभावित ना हो सके। इसलिए दूसरे तरफ दिल्ली के अंदर दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो खबर आई, एनडीटीवी खबर लिखा, दिल्ली में 650 करोड़ के दवा घोटाले के खिलाफ एलएनजेपी अस्पताल के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। दोस्तों वहां पर 650 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई की गई? सीएम साहब क्या कर रही हैं? बीजेपी क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? सोचिए, उस दिल्ली में इतना भारी घोटाला हो रहा है जहां पर खुद मोदी जी बैठते हैं, उस दिल्ली में इतना भारी घोटाला हो रहा है जहां पर ईडी सीबीआई का दफ्तर है, उस दिल्ली में यह घोटाला हो रहा है जहां पर टॉप की पुलिस दिल्ली पुलिस है, उस दिल्ली में घोटाला हो रहा है जहां पर डबल इंजन की सरकार है, उस दिल्ली में घोटाला हो रहा है जहां पर केंद्र की सरकार है। सोचिए भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और कैसे कैसे घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री का जमीन घोटाले में आरोप आ गया, कई बड़े खुलासे कर दिए गए, यह मामला शांत नहीं हो रहा, राम मंदिर का मामला शांत नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसके बाद नई खबर आ गई दोस्तों कि किस तरीके से जो एथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ रुपए का चावल घोटाला कर दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर में। कुछ ही दिन के भीतर में 2 बड़े घोटाले कर दिए गए, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। लेकिन जवाबदेही तय कराने के लिए राहुल गांधी के जो सैनिक है वो सड़क पर उतर गए हैं, सड़क पर गदर मचा रहे हैं। किस तरीके से सीएम मोहन यादव के काफिले को रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस से हाथापाई की नौबत आ गई और सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।